Hello students, welcome to all of you. Welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we will read lesson 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So students, be ready. Today we will read a lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. ये जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे थे, पहले जो ब्लैक राष्ट्रपति थे ये साउथ अफ्रीका के। उन्होंने जो एपार्थाइड एक कोई सिस्टम था, मतलब एक कोई रंग भेद की कोई नीति थी, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। साउथ अफ्रीका में भेदभाव किया जाता था कलर, रेस आदि के आधार पर, मतलब जो रंग भेद है, जाति आदि के आधार पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर किया जाता था, जाति के आधार पर भेदभाव वहाँ पर किया जाता था। तो इन्होंने इस पर जो एम्फेसिस किया था, मतलब इस पर जोर दिया था, जो इसको हटाने के लिए, इस सिस्टम को हटाने के लिए। और वो पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट हैं वो बने थे साउथ अफ्रीका के, जो नेल्सन मंडेला हैं। तो लेट्स अस सी द लेसन, स्टार्ट द लेसन। आई एम महेश कुमार यादव अगेन with you to present a lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो let's read the lesson. देखिए, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन रोहिल्लाला मंडेला, ये उसका जो फुल नेम है, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला ये इसका फुल नेम है, नेल्सन मंडेला। अब ये देखिए बेटा, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये क्या है? लॉन्ग वॉक टू, अगर रियलिटी में हम देखें तो चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इसकी जो नेल्सन मंडेला है इनकी ऑटोबायोग्राफी है बेटा। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है इनकी। जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अपने खुद के बारे में स्वयं के द्वारा कोई जो जीवनी वगैरह लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। स्वजीवनी जिसको आप बोल सकते हो, मतलब कि अपनी लाइफ के बारे में स्वयं लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो आप चैप्टर को इजीली समझना, थोड़ा हार्ड भी है ये चैप्टर, और जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हार्ड हैं। तो मैंने बताया अभी कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये लेसन है जो लंबे समय के लिए स्वतंत्रता, लंबे समय से स्वतंत्रता। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। ये जो इसके जो राइटर हैं वो नेल्सन मंडेला स्वयं ही हैं। तो मैंने नेल्सन मंडेला के बारे में बताया आपको कि ये साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे थे। तो इन्होंने वहाँ का जो रूल रेगुलेशंस है उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, अपने आप के बारे में बताया है। और इनके कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इनको कुछ योगदान दिया है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको। बिफोर यू रीड, यहाँ से देखिए, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले। ये जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है इसमें सभी लेसन्स में ये दिया हुआ है कि पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत पता रहे कि किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें बता रहा है कि एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो देखिए, जो लाइंस हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि एपार्थाइड, अभी बताया आपको कि जो एपार्थाइड है, एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब एपार्थाइड का मतलब है रंग भेद। कि जो रंग भेद की जो नीति है वो एक राजनीतिक तंत्र है वहाँ का, जो कि लोगों को उनकी जाति के आधार पर, रेस के आधार पर सेपरेट करता है, मतलब कि अलग करता है। तो यही बता रहे हैं कि एपार्थाइड है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है
तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज एपार्थीड। तो एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। ये एपार्थीड है वो एक राजनीतिक तंत्र है, वहाँ का एक राजनीतिक प्रणाली है जो कि सेपरेट करती है लोगों को अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उनकी जाति के अनुसार वहाँ पर अलग करती है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, विच ऑफ द 3 कंट्रीज़ की कौन से ऐसे 3 देश हैं जिनका नाम था जो नीचे दिए गए हैं, उनमें से कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है वो अभी अभी कहाँ पर था, रिसेंटली कहाँ पर था। तो देखिए एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और साउथ जो अफ्रीका है, इसके बारे में देखिए ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सिस्टम अभी अभी बताया कि जो मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में था, कहाँ पर था ये, साउथ अफ्रीका में था। ये जो सिस्टम था एपार्थीड वाला जो सिस्टम था वो कहाँ पर था, साउथ अफ्रीका में था ये जो सिस्टम था। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना? मंडेला एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये AFN पार्टी थी भाई इसकी, जिसका फुल फॉर्म है अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड, कि मंडेला और उसकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसने अपना जो लाइफ टाइम है, अपना संपूर्ण जीवन है वो इस रंग भेद के खिलाफ लड़ने में बिताया। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, इसके विरुद्ध मतलब लड़ने में बिताया, संघर्ष करने में बिताया। तो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और मंडेला ने 30 वर्ष हैं वो जेल में बिताए, प्रिजन में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अंतिम रूप से जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हैं साउथ अफ्रीका में वो 1954 में हुए थे। कब हुए थे? 1954 में ये जो चुनाव थे वो हुए थे अफ्रीका में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और इस नए राष्ट्र का मंडेला है पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था जब ये अंतिम रूप से जब ये चुनाव हुए थे 1954 में, जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, समझ गए? जो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो प्रजातंत्र होता है, प्रजातांत्रिक जो वहाँ के जो चुनाव हैं वो साउथ अफ्रीका में कब हुए थे? 1954 में हुए थे, और मंडेला हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे इस नए राष्ट्र के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this new item from the BBC of 10 May 1994. तो देखिए इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी इस एक्सट्रैक्ट में, इस लेसन में हिज ऑटोबायोग्राफी, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी अभी मैंने बताया कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। इसमें मंडेला हैं वो बोलते हैं अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर पर बोलते हैं वो, मतलब हिस्टोरिक ओकेजन का मतलब हो गया ऐतिहासिक, जो ऐतिहासिक अवसर है उस पर बोलते हैं। द इनॉग्रेशन, यानी कोई उद्घाटन समारोह है जिस पर बोलते हैं। इनॉग्रेशन का मतलब होता है कोई उद्घाटन समारोह होता है उसको बोलते हैं। कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि वो ओकेजन है वो क्या हो सकता है। चेक योर गैस, कि आप अनुमान को आप हैं चेक कर सकते हैं इस नए जो न्यू आइटम, ये जो नीचे हम पढ़ेंगे, समझ गए? BBC, फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1954, मतलब 10 मई 1954 को ये प्रकाशित हुआ था इसके समाचार पत्र में। जो ये अंडरलाइन वाला अभी मैं पढ़ूंगा इसमें ये प्रकाशित हुआ था, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि ये इसका हिस्टोरिक ओकेजन क्या था, मतलब इसका जो ऐतिहासिक जो ओकेजन था, अवसर था, वो क्या था। आप इसको पढ़ करके ही अनुमान लगा सकते हो कि ये क्या बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का जो परिदृश्य है वो यहाँ से लिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये देखिए मंडेला बिकम्स, ऊपर दे रखा है कि मंडेला बिकम्स
साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कि मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, मतलब काले राष्ट्रपति वहाँ के बने, मतलब काले लोगों में थे ये। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं इसको कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कि नेल्सन मंडेला हैं वो दक्षिणी अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, यानी गोरे, वाइट रूल का मतलब है यहाँ गोरे लोगों के लिए आ रहा है, जो गोरे लोगों के लगभग 3 शताब्दी, 3 सेंचुरीज का मतलब है 3 शताब्दी शासन करने के बाद में। तो ये यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं हमें कि जो गोरे लोग हैं उनके 3 शताब्दी शासन करने के बाद में ये जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पर बने थे, इतने दिन वहाँ पर क्या था कि गोरे लोगों का रूल था, वाइट जो पीपल थे उनका वहाँ पर राज था। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी, अभी बताया था मैंने कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, समझ गए, वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। तो देखिए अभी बताया था आपको कि जो साउथ अफ्रीका में जो चुनाव हुए थे, इलेक्शंस हुए थे 1954 में हुए थे, समझ गए, 10 मई 1954 को जो हुए थे। तो इन क्या हुआ था, मतलब क्या इसका जो एक्सटेंट है, क्या इसका जो विस्तार है वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कि मिस्टर मंडेला जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन से, मतलब 400 सीटों में से उन्होंने 252 सीटें जीती। 252 सीटें उनकी आई, जो उनकी पार्टी थी अफ्रीकन जो ANC जो पार्टी है उनकी सीटें आई 400 सीटों में से इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, मतलब पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका के इतिहास में। तो पहला जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, मतलब 10 मई 1954 को अफ्रीका के इतिहास में, उनमें से 400 सीटें थी। तो 400 सीटों में से 252 जो सीटें हैं, सीट्स हैं, वो किनकी आई, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उनकी आई, मंडेला की आई। मंडेला 252 सीटों से, मतलब 252 सीटें आई मंडेला के लिए 400 में से। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from then 140 countries around the world। तो देखिए द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो ये सेरेमनी मनाया गया इस स्थान पर, जो यूनाइटेड बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया, ये जो प्रेटोरिया है वो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, मतलब जो साउथ अफ्रीका है उसकी कैपिटल है प्रेटोरिया की। आज ये जो सेरेमनी है, उत्सव है, ये यूनाइटेड बिल्डिंग्स प्रेटोरिया के एम्फीथिएटर में मनाया गया। एम्फीथिएटर वो होता है जो ऊपर जिसके बिल्डिंग नहीं होती है और कुछ ऐसी जो कुर्सियाँ होती हैं, आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि एम्फीथिएटर क्या होता है। वैसे हिंदी में इसको अखाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अखाड़ा या रंगभूमि बोलते हैं, समझ गए। तो ये वहाँ की जो यूनाइटेड बिल्डिंग्स की जो रंगभूमि प्रेटोरिया में ये मनाया गया। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस, इसमें कई जो राजनीतिज्ञ एंड डिग्नेटरीज और कई जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो 140 देशों से, विश्व के लगभग चारों ओर से 140 देशों से जो गणमान्य व्यक्ति, डिग्नेटरीज का मतलब है जो गणमान्य व्यक्ति, और जो राजनीतिज्ञ, कई राजनीति पॉलिटिशियंस यहाँ पर आए थे। इसे जो ये सेरेमनी मनाया गया था, इसमें चारों वर्ल्ड के चारों ओर से लगभग 140 देशों के गणमान्य व्यक्ति इसमें उपस्थित हुए थे। तो नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनोदर। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है ऑपरेशन आया, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। क्या मतलब होता है, अत्याचार करना। तो नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि इससे जो सुंदर भूमि है, सुंदर भूमि किसके लिए आ रहा है, जो साउथ अफ्रीका की जो लैंड है, ज़मीन है, उसके लिए आ रहा है कि कभी भी इस जो साउथ अफ्रीका की जो ये ब्यूटीफुल लैंड है, जो ज़मीन है, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनोदर, कि एक दूसरे पर कभी भी अत्याचार नहीं होगा इस साउथ अफ्रीका की सुंदर भूमि पर। ये कहना चाह रहा है कि
इस सुंदर भूमि पर एक दूसरे पर कभी भी एक दूसरे व्यक्ति से अत्याचार नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला हैं वो अपने एड्रेस में कहते हैं, अपने संबोधन में कहते हैं। जब संबोधन करते हैं तो वे क्या कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नेल्सन मंडेला हैं वो अपने एड्रेस में क्या बोलते हैं, अपने संबोधन में क्या बोलते हैं। तो कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, सुंदर भूमि है, इस पर एक दूसरे पर कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, एक दूसरे पर कभी भी कोई अत्याचार या जुल्म नहीं होगा। ये नेल्सन मंडेला बोलते हैं इन हिज एड्रेस, अपने एड्रेस में। तो आप जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो लिखते जाना। जो ऑपरेशन का मतलब था यहाँ पर अत्याचार, और ये जो डिग्निटरीज है इसका मतलब बताया था आपको गणमान्य व्यक्ति, समझ गए। डिग्निटरीज का मतलब क्या था, गणमान्य व्यक्ति। और एड्रेस का मतलब जानते हो आप। इसके बाद में चलते हैं एम्पी थिएटर, जो वर्ड आया था, ये तो डिग्निटरीज था। और एम्पी थिएटर का मतलब है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम्पी थिएटर बोलते हैं बेटा अखाड़ा या रंगभूमि, रंगभूमि या अखाड़ा, इसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। तो आगे देखिए, जुबिलियंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. जुबिलेंट का मतलब है खुशी भरा या प्रसन्नता से। इस खुशी भरे दृश्य को देखते हुए प्रिटोरिया की जो गलियां थी, वहाँ पर जो ये इस उत्सव में जो वहाँ के काले लोग थे, गोरे लोग थे और कई प्रकार के जो लोग थे, कई वर्ण के जो लोग थे, ये मना रहे थे। लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन वहाँ पर ये उत्सव मना रहे थे। वहाँ की जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, व्यक्ति हैं, मैन है मतलब व्यक्ति हैं, वुमेन महिलाएं हैं, एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल द रेसेज, और सभी प्रकार की जातियों के जो बच्चे हैं, उन्होंने वे सेंग एंड डांस्ड विद जॉय, यानी इस आनंद के साथ में नाचे और गाए इस सेरोमनी के अवसर पर। अकेजन टू द सेरोमनी मतलब इस सेरोमनी के अवसर पर। तो ऐसी एक्सपेक्ट है कि एक बार फिर से मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ। ये जो अपना पैराग्राफ है इसमें देखिए कि जुबिलियंट सीन्स मतलब इस शानदार दृश्य को देख करके प्रिटोरिया की गलियों में वहाँ के काले, गोरे और कई प्रकार के लगभग 1 लाख जो साउथ अफ्रीकन जो व्यक्ति और महिलाएं, बच्चे और कई जातियों के जो बच्चे हैं, उन्होंने नाच करके और गा करके इस अवसर का आनंद लिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे देखिए, ये जो एक्टिविटी बता रखी है बेटा, इसमें जो ये एक्टिविटी है इसमें इसको एक को कॉलम को बी से मैच करना है। तो जब हम इस लेसन को पढ़ लेंगे तो इसको मैच करेंगे। अब इतने टाइम तो हमने क्या था कि ये एक जो जनरल एड्रेस इस चैप्टर का पढ़ा, केवल सामान्य परिचय पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट है हम इस जो अपना चैप्टर है इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए आगे, 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever to international leaders on South African soil.
तो देखिए यहाँ पर कि ये 10 मई का दिन था जो डॉन ब्राइट एंड क्लियर, मतलब डॉन का मतलब जानते होंगे आप, जो ऊषा काल होता है, समझ गए। ये 10 मई का ऊषा काल का बड़ा ही चमकीला और साफ दिन था, मतलब ब्राइट एंड क्लियर डे था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली, यानी कई पिछले दिनों से मैं खुश था, बिसाइज्ड बाई डिग्नेटरीज, कि चारों ओर से जो गणमान्य व्यक्ति आए थे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और विश्व के जो नेता आए थे, वो वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि इस उद्घाटन समारोह से पहले, इनॉग्रेशन से पहले वे सम्मान देने के लिए मुझे आए थे। इसलिए मैं क्या था कि खुश था। ये जो नेल्सन मंडेला है वो कह रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से समझ लेना, थोड़ा हार्ड चैप्टर है ये, कि 10 मई का जो दिन था वो ब्राइट एंड क्लियर था फॉर द, और कई पिछले दिनों से मैं बहुत ही खुश था कि जो भी चारों ओर से ये देखिए बिसाइज्ड का मतलब क्या है, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, यानी चारों ओर से घेर लेना, मतलब चारों ओर से जो भी व्यक्ति आए थे, गणमान्य व्यक्ति और नेता आए थे, जो अपना सम्मान देने के लिए मुझे इस इनॉग्रेशन के अवसर पर, इसलिए वो खुश था, प्लीजेंटली था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल, और जो ये इनॉग्रेशन है वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, इस इनॉग्रेशन के अवसर पर बहुत बड़ी भीड़ जुटी थी। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स मतलब साउथ अफ्रीका की जो सोइल है, भूमि पर है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कई नेता वहाँ पर आए थे, लीडर्स वहाँ पर आए थे। तो अफ्रीकन सोइल पर मतलब अफ्रीका की भूमि पर कई जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय जो व्यक्ति हैं वो आए थे इस इनॉग्रेशन के अवसर पर, मतलब इस उद्घाटन के अवसर पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो देखिए कि ये जो अवसर है इसने स्थान लिया, ये मनाया गया बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही लवली भरा, ये प्यारा भरा जो ये सेरेमनीज है, ये जो उत्सव है ये मनाया गया। एम्फीथिएटर जो सैंडस्टोन का बना हुआ था, सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर। क्या मतलब होता है? बलुआ पत्थर। आप नोट कर लीजिए इसको, जो सैंडस्टोन है इसका मतलब है बलुआ पत्थर। तो देखिए कि ये जो सेरेमनीज हैं वो बलुआ पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर जो प्रिटोरिया में बना हुआ था, ये कहाँ पर? प्रिटोरिया में बने हुए बलुआ पत्थर, प्रिटोरिया में बलुआ पत्थर से बने हुए जो रंगभूमि में इसका आयोजन किया गया था, मनाया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइल्ड सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, की कई दशकों से ये जो स्थान था वो किनका था? कि जो गोरे लोग थे उनका स्थान था, ये उनकी सर्वश्रेष्ठता का स्थान था, कि गोरे लोगों का जो इस सुप्रीमेसी का ये स्थान था। तो ये जो स्थान था ये गोरे लोगों का सुप्रीमेसी था, मतलब कि प्रभुत्व था वहाँ पर। सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व होता है। तो ये देखिए कि वहाँ पर मनाया गया। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो देखिए, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब ये था जो एक कई प्रकार के लोगों का था, कई प्रकार के जो कलर्स के जो लोग हैं। यहाँ पर रेनबो का मतलब वैसे इंद्रधनुष होता है, तो इंद्रधनुष में आपको पता है 7 जो कलर होते हैं, कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, उनके लिए यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि जो अब ये जो स्थान था वो कई कलर के लोगों का था, मतलब कि वहाँ पर कई कलर के लोग थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यहाँ पर जो पूरा जो राष्ट्र है वो साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित करने जा रहा था, मतलब डेमोक्रेटिक सरकार है वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाने जा रहा था, बिना रंग भेद वाली, मतलब बिना जाति वाली, बिना रंग भेद की सरकार वहाँ पर बनाने जा रहे थे वो।
इंस्टॉलेशन करने जा रहे थे, मतलब स्थापित करने जा रहे थे। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का मतलब है स्थापित करना। नेक्स्ट देखिए आगे, on that lovely autumn day I was accompanied by the daughter जेनानी। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि उस पतझड़ के दिन, सुंदर, ऑटमन डे का मतलब होता है पतझड़, जो ऋतु होती है उसको ऑटम बोलते हैं। तो ऑटम डे है ये। तो उस पतझड़ के सुंदर दिन के साथ मेरी जो पुत्री है जिसका नाम जेनानी था वो मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, तो यहाँ पहले देखिए कि उस पतझड़ के दिन में जो मेरी पुत्री जेनानी है वो मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब वाइस प्रेसिडेंट। क्या मतलब होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उसको उसके लिए आता है डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है इसका मतलब यहाँ पर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तो आगे देखिए इसमें कि ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न, मतलब जो मिस्टर, क्या नाम है इनका? पोडियम का मतलब होता है मंच। क्या मतलब होता है? मंच। लिख लेना, पोडियम बोलते हैं मंच को, स्टेज को, समझ गए? तो इस मंच के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क हैं, वो पहले व्यक्ति थे जो कि दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उन्होंने स्वर्ण किया, मतलब वहाँ पर शपथ ली। स्वर्ण का मतलब होता है शपथ लेना, ये भी लिख लेना, शपथ, समझ गए? स्वर्ण। तो यहाँ पर देखिए कि इस मंच के ऊपर जो मिस्टर डी क्लर्क हैं उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। तो ये भी आप वहाँ पर इसके साथ में जो प्रेसिडेंट तो ये थे ही, इनके साथ में जो दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क, ये ध्यान में रखना। देन इसके बाद में या इसके बाद में आगे देखिए क्या होता है। तो इसके बारे में देखिए, देन थाबो एम बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। इसके बाद में जो थाबो एम बेकी हैं उन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट के, उपराष्ट्रपति के, वहाँ के उपराष्ट्रपति के रूप में वहाँ पर शपथ ली। व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब इट वाज माई टर्न, जब ये मेरी बारी थी, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द well-being of the republic and its people, to the assembled guests and the watching world I said। तो इसके बाद में देखिए अब मेरी बारी थी। आई प्लेज टू ओबे, मैंने आज्ञापूर्वक शपथ ली, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और जो मेरा जीवन है उसको समर्पण करने के लिए, टू द अच्छी तरह से, वेल बींग अच्छी तरह से, ऑफ द रिपब्लिक, यानी इस गणतंत्र राज्य के लिए, इस गणतंत्र देश के लिए, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए, मतलब इस रिपब्लिक जो कंट्री है और इसके जो लोग हैं उनको समर्पित करने के लिए मेरा जीवन था। और मैंने इसी के लिए क्या है, इसके संविधान के लिए, इसके संविधान की रक्षा के लिए मैंने प्लेज्ड, यानी वहाँ पर शपथ ली। तो यहाँ पर जो प्लेज्ड जो वर्ड है इसका मतलब भी क्या है? स्वर्ण का ही है, शपथ ली। क्या मतलब है? शपथ ली। प्लेज्ड और डिवोट का मतलब होता है समर्पण करना, उसको बोलते हैं डिवोट। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो थाबो एम बेकी हैं वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। इसके बाद में अब मेरी बारी थी शपथ लेने की,
और संविधान के लिए, वहाँ की रक्षा करने के लिए, और अपना जीवन है वो वहाँ के लोगों को समर्पित करने के लिए था। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, कि वहाँ पर जो गेस्ट थे, अतिथि थे जो इकट्ठे हुए थे, असेंबल्ड हुए थे, असेंबल्ड का मतलब एकत्रित होना, तो वहाँ पर जो गेस्ट थे वो असेंबल्ड हुए थे, एकत्रित हुए थे वहाँ अतिथि, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और जो पूरा संसार देख रहा था मतलब टीवी आदि पर, आई सेड, मैंने कहा। क्या कहा, देखिए वहाँ के अतिथियों को इसने किस प्रकार से संबोधित किया, नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा। तो देखिए आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट है। तो देखिए टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो देखिए यहाँ पर जो अर्थ है वो कैसे निकलेगा कि क्या कहते हैं वो, कि आज हैं हम सभी यहाँ पर हैं, बाई आवर प्रेजेंस हियर, और हमारी उपस्थिति यहाँ पर हुई है, कॉन्फर ग्लोरी यानी गौरव प्रदान करने के लिए, यानी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और एक नई स्वतंत्रता हाथ में लेकर के या नई स्वतंत्रता उत्पन्न होने की आशा से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो वो यही बताते हैं कि आज हम यहाँ पर, हमारी जो उपस्थिति है वो बड़े गौरव और आशा के साथ में नई स्वतंत्रता लेने के लिए यहाँ पर हम प्रेजेंट हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस यानी इस अनुभव, बाहरी अनुभव के तौर पर ही, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है मुसीबत या आपदा, लिख लेना। डिजास्टर का मतलब क्या है, मुसीबत। डिजास्टर का मतलब है मुसीबत। लास्टेड यानी जारी रहा। तो देखिए वो कह रहे हैं कि आज हमारी जो उपस्थिति है वो एक नई स्वतंत्रता के साथ में, यहाँ पर नई आशा के साथ में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इस बाहरी अनुभव के आधार पर, और एक जो असाधारण जो मानव की जो मुसीबत है जो काफ़ी लंबे समय तक चल रही थी, वो उसने आज क्या है कि एक नए समाज को जन्म दिया है, एक नई सोसाइटी को जन्म दिया है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसको कि संपूर्ण मानवता को है उस पर गर्व करना चाहिए। मतलब एक नए समाज का उद्भव हुआ था जिसको, जो पूरी जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, इसको प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। मतलब काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर चल रही थी, ये दिक्कत चल रही थी, मुसीबत चल रही थी, जिससे कि आज एक सोसाइटी का जन्म हुआ है जिसको पूरी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसको प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। कि we who were outlaws not so long ago, कि हम इतने लंबे समय से जो कानून के बाहर थे, हम मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि वी who were outlaws, इसको समझना देखिए कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa, कि कई जो राष्ट्र हैं वो कि अफ्रीका के साथ में संबंध नाते हैं वो तोड़ चुके थे। तो कि हम हैं वो वी who were outlaws not so long ago, कि इतने लंबे समय यानी थोड़े समय पहले ही हम हैं वो ये जो रिलेशंस हैं, संबंध तोड़ चुके थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस, कि हम राष्ट्रों की मेज़बानी कर रहे हैं,
अपनी जो राष्ट्र की भूमि के ऊपर। तो देखिए एक जो प्रिविलेज जो है, प्रिविलेज का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप, जो प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। क्या मतलब होता है? विशेषाधिकार। और ये अगर हम मतलब कानून तोड़ने वाले बोल सकते हैं, या वो वर आउटलॉज, कि हम डाकू थे। क्या मतलब होता है इसका? हम डाकू थे या कानून तोड़ने वाले थे, कोई सी भाषा में भी लिख सकते हो आप इसको, ये एक इडियम है। तो देखिए कि वो वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कि हम जो कि डाकू थे इतने लंबे समय पहले भी नहीं, जिन्होंने आज क्या है कि हमने विशेषाधिकार दिया है, कि हम जिनके गुलाम थे, समझ गए, ऐसे बोल सकते हो आप, कि हम जिनके गुलाम थे बहुत लंबे समय से पहले जिन देशों के, उन्होंने आज हमें क्या है कि विशेष प्रिविलेज, रेयर प्रिविलेज यानी दुर्लभता से क्या दिया है कि विशेषाधिकार दिया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस, यानी राष्ट्रों की मेज़बानी करने का, ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी संसार के जो जितने भी राष्ट्र हैं उनकी, होस्ट का मतलब होता है मेज़बानी करने का, तो मेज़बानी करना उसको बोलते हैं होस्ट, कि विश्व के सभी देशों को की मेज़बानी करने का विशेषाधिकार दिया है ऑन आवर ओन सोइल, कि हमारी स्वयं की देश की मिट्टी पर। मतलब वहाँ पर बहुत सारे देशों के लोग वहाँ पर गए थे, जिसका जो लीडिंग है वो साउथ अफ्रीका कर रहा था। तो वहाँ पर जो मेज़बान था वो कौन था? साउथ अफ्रीका था। आगे देखिए, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। तो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट यानी अतिथि, कि विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कहते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन, जो कि यहाँ पर भाग लेने के लिए आए हैं लोगों के साथ में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ में यहाँ पर भाग लेने के लिए आए हैं, स्वामित्व रखने के लिए आए हैं। ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, कि इसके बाद में क्या है, कि एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, की न्याय के लिए एक जो कॉमन विक्ट्री है, विक्ट्री का मतलब विजय, फॉर पीस शांति के लिए, और फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और जो मानव गौरव के लिए, मानव की शान के लिए। डिग्निटी का मतलब होता है गौरव या शान। तो दोबारा समझ लीजिए जो ये जो लाइन है इसको, कि हम उन सभी को थैंक्स बोलते हैं जो विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं यहाँ पर, जो हमारे लोगों के साथ में आए हैं एक इस साधारण सी विजय के उपलक्ष्य पर, न्याय के रूप में, शांति के रूप में, और मानव के गौरव या शान के रूप में, मानव के गौरव या शान के रूप में जो भी यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये, we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, की अंतिम रूप से हमने है वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इमेंसिपेशन का मतलब है यहाँ पर देखिए फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब स्वतंत्रता, छुटकारा पाना, उसको बोलते हैं कि हम हैं वो स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। वी प्लेज और सेल्वेज, की हम अपने आप क्या है शपथ लेते हैं। प्लेज का मतलब बताया था आपको, शपथ लेना, कि वी प्लेज और सेल्वेज, की हम अपने आप शपथ लेते हैं, टू लिबरेट यानी स्वतंत्र होने के लिए, करने के लिए, ऑल ओवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो कि दासता के बंधन में बंधे हुए हैं, मतलब गरीबी के बंधन में जो लगातार बंधे हुए हैं, उन लोगों को लिबरेट करने के लिए भी हम क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। देखिए कितना जो सेंटेंस है वो
क्या कह रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं उन सभी लोगों को मुक्त कराने की या स्वतंत्र कराने की जो कि पॉवर्टी की बॉन्डेज में बंधे हुए हैं, गरीबी के बंधन में लगातार बंधते आ रहे हैं। और जो डिप्राइवेशन जो कि डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित रहना, कि जो वंचित रहे हैं, सफरिंग जेंडर या लिंग या भेदभाव की दृष्टि से जो सफरिंग है, पीड़ित हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, लिख लेना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ही इसके सामने ही, भेदभाव करना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। कि ऐसे लोग जो कि वंचित हैं, जिनको डिप्राइवेशन है, मतलब कि डिप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित हैं, या फिर लिंग या भेदभाव की दृष्टि से क्या है कि पीड़ित हैं, या जो दासता की बंधन में या गुलामी के बंधन में जो बंधे हुए हैं, उन लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए भी हम शपथ लेते हैं। वो जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बोल रहे हैं, जो नेल्सन मंडेला हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसी भी शपथ लेते हैं कि ऐसा ही नहीं कि हम ही स्वतंत्र हो गए, ये हम ऐसी भी स्वतंत्रता ये शपथ लेते हैं कि वहाँ के लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए, और जो लिंग या जाति के भेदभाव से पीड़ित हैं। तो क्या लेते हैं, देखिए ये जो सेंटेंस है वो फिर से रिवाइज हो रहा है यहाँ पर, देखिए कि नेवर की एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये लाइन पहले भी आ चुकी है कि कभी नहीं होगा, मतलब ये जो हमारी जो सुंदर भूमि है, इस पर एक दूसरे पर कभी भी ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब कि अत्याचार या जुल्म कोई नहीं होगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, कि जो सूर्य है वो कभी भी नहीं छाएगा, और सो ग्लोरियस मतलब इसके गौरव पर, जो वहाँ का जो साउथ अफ्रीका है उसके गौरव या शान की बात बता रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य है वो कभी भी नहीं ढलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या सूरज कभी नहीं छाएगा। ए ह्यूमन अचीवमेंट, एक मानव की उपलब्धि पर, समझ गए, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि पर। तो सूरज है वो कभी नहीं ढलेगा वहाँ के गौरव पर और मानव की उपलब्धियों पर। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन, कि हमारा जो देश है वो स्वतंत्र, ये जो क्षेत्र या देश है, रेन का मतलब वो स्वतंत्र हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, की भगवान है वो अफ्रीका को अब ये क्या दें, आशीर्वाद दें। ये उसका जो याद रखना है इसको कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये किसने कहा था, ये जो नेल्सन मंडेला है उसने कहा था। तो देखिए ये लिख भी लेना, रेन का मतलब होता है शासन या प्रभुत्व, समझ गए। तो लेट फ्रीडम रेन, कि हमारा जो राज्य शासन है वो स्वतंत्र हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये देखिए एक बार फिर से देख लेना आप इसको, कोई मीनिंग वगैरह रह जाए तो आपकी। यहाँ पर हमने इसको जो स्लाइड 3 है इसको कंप्लीट किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में देखिए, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन अवे, यानी इन अवे मतलब आश्चर्य में हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाया कुछ क्षण के बाद में। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, यानी विशेष प्रकार से जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स विमान थे उनकी ओर, हेलीकॉप्टर्स की ओर, और एंड ट्रूप कैरियर्स, और जो सेना वाहक थे, समझ गए, जो ट्रूप कैरियर्स रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं वहाँ की, जो राष्ट्र की जो बिल्डिंगें थी उनके ऊपर वहाँ के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप कैरियर्स हैं, मतलब जो सेना वाहक हैं, वो तेज़ी से दहाड़ रहे थे, जिनकी ओर हमने आस्ते से क्या उठाई, आंखें उठाई।
ये जो राइटर हैं नेल्सन मंडेला वो ये बता रहे हैं कि कुछ क्षण के बाद में हमने अपनी आंखें ऊपर उठा करके देखा कि वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ट्रूप कैरियर्स हैं, अभी बताया कि लिख लेना, जो ट्रूप कैरियर्स का मतलब है सेना वाहक, यानी सेना को ले जाने वाले जो ट्रूप कैरियर्स हैं, जेट विमान हैं, उनकी ओर देखे तो यूनियन बिल्डिंग्स, राष्ट्र की जो भवन या इमारतें हैं उनके ऊपर क्या कर रहे थे, दहाड़ते हुए चल रहे थे। ये उनमें ये यहाँ पर ये बता रहा है। इट वाज, आगे देखिए, इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है चुनना। क्या मतलब होता है? चुनना। इलेक्टेड का मतलब चुनी गई या सेकंड फॉर्म में, लेकिन चुनना अर्थ लिख लेना आप। और लॉयल्टी का मतलब है ईमानदारी। लॉयल्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रदर्शन। और पिन पॉइंट प्रिजन, इसका मतलब होता है सटीकता से, यानी सटीक जिसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए आ रहा है पिन पॉइंट प्रिजन। ये बताई दिया आपको। तो देखिए इसके बाद में इट वाज, यहाँ तक बता दिया था मैंने आपको। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिजन, की एक सटीकता से ये कोई डिस्प्ले नहीं थी, एंड मिलिट्री फोर्स ही नहीं थी, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन ये जो वहाँ की जो फौज थी उसकी ये ईमानदारी का प्रदर्शन था वहाँ के प्रजातंत्र के लिए, कि एक जो नई सरकार है वहाँ पर बनाई गई थी, बनाई जाए वो फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली इलेक्टेड, और साफ़ सुथरी सरकार वहाँ पर बनाई गई जिसमें कि कोई किसी प्रकार का घोटाला न हुआ हो। ये यहाँ पर ये जो राइटर है वो बताना चाह रहा है। तो एक बार फिर से समझ लेना इसको कि ये केवल एक डिस्प्ले ही नहीं थी, पिन पॉइंट डिस्प्ले ही नहीं थी, बल्कि वहाँ की जो मिलिट्री फोर्स थी वो भी लगी हुई थी प्रदर्शन करने में, अपना ईमानदारी निभाने के लिए, प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और एक नई सरकार जो वहाँ पर की जो बनाई गई वो निश्चित रूप से फेयरली इलेक्टेड किया गया, मतलब स्वतंत्र और फेयरली यानी शुद्धता से वहाँ पर सरकार बनाई गई, किसी प्रकार का कोई घोटाला ना हुआ हो। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, केवल कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दियर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाई, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी। तो देखिए इसका अर्थ, ओनली मोमेंट्स बिफोर यानी कुछ क्षण पहले ही जो हाईएस्ट जो जनरल्स थे ऑफ द साउथ अफ्रीकन, जो वहाँ के जो सामान्य जो व्यक्ति थे, जो कि अफ्रीकन डिफेंस, मतलब अफ्रीकन डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। तो अफ्रीका की जो रक्षा करने के लिए जो वहाँ के जो जनरल्स थे और जो वहाँ की जो फोर्स और पुलिस के जो लोग थे, उनके जो चेस्ट हैं, सीने हैं, बेडेक्ड विथ रिबन्स, उनके जो सीने पर हैं वो रिबन्स, फित्तों से, रिबन्स का मतलब क्या होता है? फित्ते। एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, यानी पिछले दिन ही वहाँ के जो लोग थे, पुलिस वाले हैं और जो फोर्स वाले हैं, वहाँ के जो लोगों के सीने हैं वो सजे हुए थे। बेडेक्ड का मतलब सजे हुए, लिख लेना। बेडेक्ड का मतलब है सजे हुए। तो वहाँ के जो साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स है, पुलिस के जो लोग हैं, और वहाँ के जो वहाँ के जो लोगों के जो चेस्ट हैं वो क्या है कि रिबन से और मेडल से सजे हुए थे पिछले ही दिनों में। सैल्यूटेड मी, और उन्होंने मुझे क्या किया कि मेरा अभिवादन किया। एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, और उन्होंने भी क्या है कि अपनी ईमानदारी से क्या ली? शपथ ली, अपनी वफादारी के लिए क्या ली? शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट
नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कि मेरा इतना ध्यान भी नहीं था इस मामले पर कि कई वर्षों पहले हैं उन्होंने मुझे सैल्यूट है वो नहीं किया था, कि मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था। कि कई वर्षों पहले उसने उसको अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, समझ गए, लेकिन उस पर उसका कोई अब ध्यान नहीं था क्योंकि वो खुश हो चुका था। वो उसको सैल्यूट कर रहे थे रिबन्स वगैरह लगा करके अपने चेस्ट के ऊपर, अपने सीनों के ऊपर। आगे देखिए, फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the New South Africa flag। और अंतिम रूप से ए चेवरन, देखिए चेवरन क्या है, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, मतलब वी आकार का एक जो तरीका होता है उसके लिए। तो ये इम्पाला क्या है, जेट है। तो अंतिम रूप से एक इम्पाला जो जेट विमान है उसने धुएं के साथ में काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे कलर्स हैं वो छोड़े, जो सुनहरे कलर्स हैं वो छोड़े इस धुएं के साथ में, मतलब कि इस प्रकार का धुआं छोड़ा इस जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के लिए, मतलब वहाँ का जो फ्लैग था झंडे के लिए वी आकार में। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि अंतिम रूप से वो जो इम्पाला जेट है उसने वी आकार में ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड ये इस प्रकार के कलर्स वहाँ पर छोड़े इस कोशिम के लिए। आगे देखिए, द डे was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem, Black Stem, Die Stem। तो देखिए यहाँ से था ये कि द डे was symbolized, द डे was symbolized कि ये जो दिन था वो प्रतीक के रूप में था, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, कि वहाँ पर दो प्रकार के जो राष्ट्रीय जो नेशनल एंथम्स हैं जो वो गाए गए, दो प्रकार के वहाँ पर जो राष्ट्रगान हैं वो गाए गए। अब दो प्रकार के राष्ट्रगान कौन से गाए गए, ये क्वेश्चन भी हो सकता है आगे कि किस प्रकार से थे ये दोनों प्रकार के जो राष्ट्रगान थे वो किस प्रकार से थे। तो द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, कि ये दिन मेरे लिए प्रतीक के रूप में रहा ये राष्ट्रगान बजाने में दो प्रकार से। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, यहाँ की जो गोरे लोग थे उन्होंने नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका इस प्रकार से गाया। ये वहाँ का जो नेशनल एंथम है, समझ गए, नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका। और जो वहाँ के जो काले लोग थे ये डाई स्टेम गा रहे थे, समझ गए, क्या गा रहे थे, डाई स्टेम। तो ये दोनों प्रकार के याद रखना आपको, नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। तो गोरे लोग तो ये गा रहे थे और काले लोग क्या गा रहे थे, डाई स्टेम। इस प्रकार से दोनों अलग अलग राष्ट्रगान गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि वहाँ का जो गणराज्य है उसका जो पुराना क्या था, ओल्ड एंथम क्या था, डाई स्टेम था, समझ गए। ऑल्दो यद्यपि दैट डे यानी उस दिन, neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है despised, इसका मतलब बता रहा है हैड ए वेरी लो ओपिनियन, यानी कम मान्यता रखना, कम राय या कम मान्यता रखना, despised। तो देखिए कि फिर भी उस दिन neither group knew,
दैट लाइरिक्स ऑफ द एंथम, कि ये जो गायन था इसकी लाइरिक्स कोई नहीं जानता था। दैट वंस डेस्पाइज दे वुड सून नो, कि वे जल्दी जानते थे द वर्ड्स बाय हार्ट, कि जल्दी ये जो शब्द थे उनके हृदय में थे, जल्दी ऐसे जो वर्ड्स हैं शब्द हैं ये उनके हृदय में थे। आगे देखिए नेक्स्ट, तो एक बार यहाँ पर मैं रिपीट कर दूं कि जो दोनों आपको अभी बताया मैंने, कि दो प्रकार के वहाँ पर जो राष्ट्र नेशनल एंथम गाई गई ये बता दिया। इसके बाद में कि यद्यपि वहाँ पर न तो कोई ग्रुप ये जानता था लाइरिक्स जानता था, कोई एंथम मतलब उसका जो वहाँ जो राष्ट्रगान था उसका स्वर निकालना, और एक बार फिर से क्या हुआ कि जल्दी वे इसके शब्द हैं वो मन में जानने लग गए, अपने हार्ट में जानने लग गए। आगे नेक्स्ट देखिए, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी उस इनॉग्रेशन के दिन पर, यानी उस उत्सव वाले दिन पर आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी मैं इतिहास के रूप में बहुत अधिक प्रभावित हुआ। इतिहास से क्या हुआ कि वहाँ का जो हिस्ट्री था उससे बहुत अधिक ओवरवेल्म्ड हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, क्या मतलब होता है दशक, यानी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी जो 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक है, 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक मतलब 1951 से लेकर के 2000 तक, समझ गए। जो 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक है उसमें ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, यानी कुछ वर्ष के बाद में, उसके कुछ वर्ष बाद में पहला जो दशक था 20वीं शताब्दी का, मतलब 1954 की बात बता रहा है कि उस वक्त है क्या हुआ था कि एंग्लो यानी ब्रिटिश के लिए आ रहा है और बोर किसके लिए आ रहा है, साउथ अफ्रीका के लिए आ रहा है। कि ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका के बारे में क्या हुआ था कि एक लड़ाई लड़ी गई थी, एक वार हुआ था, एक युद्ध हुआ था, मतलब कि मेरे जन्म से पहले, बिफोर माई ओवन बर्थ, यानी मेरे स्वयं के जन्म से पहले, मेरे स्वयं के जन्म से पहले ये एंग्लो बोर एक वार है वो वहाँ पर लड़ा गया था। ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि एंग्लो किसके लिए, ब्रिटिश के लिए आ रहा है, और बोर किसके लिए आ रहा है, जो साउथ अफ्रीका है उसके लिए आ रहा है। तो ये वहाँ पर लड़ा गया था। द वाइट स्किन पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, की जो वाइट स्किन्स मतलब जो गोरे लोग हैं वहाँ के साउथ अफ्रीका के, पेच्ड अप दियर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ ए रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ दियर ओवन लैंड। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ तक करा दिया था कि जो वाइट स्किन जो पीपुल्स हैं, गोरे लोग हैं साउथ अफ्रीका में, उन्होंने ऐसा समझौता किया अपने दियर डिफरेंसेज अपने एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, मतलब वहाँ पर एक जातिवाद के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, निर्माण किया, इरेक्टेड का मतलब अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल्स, जो वहाँ के जो काले लोग हैं, ऑफ दियर ओवन लैंड, यानी उनकी ज़मीन पर, मतलब उन दोनों के मध्य जो काले लोग हैं और जो गोरे लोग हैं, डार्क पीपल काले लोगों के लिए आ रहा है और ये जो है वो वाइट स्किन गोरे लोगों के लिए आ रहा है। तो गोरे लोग थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, उन्होंने पेच्ड अप यानी ऐसा समझौता किया, दिए डिफरेंसेज यानी उनके अंतरों के मध्य ही, और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो जाति प्रभुत्व का सिस्टम तैयार किया काले लोगों के विरुद्ध वहाँ की ज़मीन के ऊपर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेजिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट inhumane societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own at decade
8 decade as a man, that system had been that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। तो यहां तक देखते हैं हम पहले इसको। अच्छा, ये पेज नंबर वो 6 पर चले गए थे हम, 5 पर चलना था हमको, तो 5 पर नहीं था ये, तो 6 पर वही रहेगा, 5 पर कुछ नहीं था। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा था ये, तो देखिए समझिए कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, कि जो स्ट्रक्चर संरचना उन्होंने बनाई, फॉर्म्ड द बेजिज, वो इस रूप में बनाई, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मतलब कठिन से कठिन या सख्त से सख्त, हार्शेस्ट का मतलब होता है सख्त से सख्त संरचना उन्होंने बनाई, जो कि मोस्ट इनह्यूमेन, जो कि बहुत अधिक इनह्यूमेन थी, अमानवीय थी। तो इनह्यूमेन का मतलब लिख देना यहाँ पर क्या है, अमानवीय, अमानवीय संरचना थी। हार्शेस्ट यानी सख्ती से या सख्त से सख्त, समझ गए। और जिसको कि ऐसी उन्होंने जो संरचना बनाई, ऐसी संरचना उन्होंने तैयार की जो कि सख्त से सख्त अमानवीय थी और अमानवीय इनह्यूमन थी। सोसाइटीज़ द वर्ल्ड, और विश्व के जो समुदाय हैं या सोसाइटीज़ हैं, समाज हैं, हैज़ एवर नोन, कि विश्व के जो सभी समुदाय हैं जिसको जान सकें। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब पिछले जो दशक है, पिछले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी का जो पिछला दशक है, एंड माई ओवन 8 डिकेड, और मेरा जो खुद का जो 8वां जो दशक है, एज ए मैन, एक रूप में, व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन, की जो ये सिस्टम है, जो ये प्रणाली है, हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, जो हमेशा के लिए बदली गई, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स, और इसको इस प्रकार से रिप्लेस किया गया, इस प्रकार से इसको पुनर्स्थापित किया गया कि सभी व्यक्ति हैं वो अपने अधिकारों की, राइट्स की क्या रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान कर सकें। एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स, और सभी लोगों की जो स्वतंत्रता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, कि उनका जो उनकी त्वचा का जो रंग है, कलर, उसका जो स्किन का जो कलर है, उसको भी मान्यता प्रदान की जाए, उनकी कलर को भी माना जाए। तो ये अपने आप के बारे में जो मंडेला जी हैं वो अपने आप के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, कि अपने आप के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले क्या था कि जो रंग भेद की नीति जो अपनाते थे उसको ओवरटर्न कर दिया, इन्होंने इनको क्या कर दिया कि इसमें परिवर्तन ला दिया। क्या ला दिया? परिवर्तन ला दिया, जिससे फॉरएवर, हमेशा के लिए ये स्थापित कर दिया कि उनके जो राइट्स हैं, अधिकार और स्वतंत्रता हैं, उनकी भी क्या होनी चाहिए, उनको भी पहचाना जाना चाहिए, कि उनकी पहचान की जानी चाहिए। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, और जो उनकी जो लोगों की स्वतंत्रता है उनको भी वो पहचान सके और उनके कलर को भी मान सके। इसके बारे में ये जो परिवर्तन है वो किन्होंने किया? नेल्सन मंडेला जी ने किया। नेल्सन मंडेला ने ये परिवर्तन किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम हैं वो यहीं पर इस लेसन को ख़त्म करते हैं। अब जो बाकी का जो बचा हुआ जो लेसन है वो पार्ट 2 में मैं आपको कराऊंगा। तो इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है और थोड़ी भाषा है चैप्टर की वो थोड़ी हार्ड है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें और इसका होमवर्क आप कर लेना। ओके, थैंक्स।